दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अ टाइम टू बिलीव के आपके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और चीजों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑलरेडी इस पोएम का मैंने एक्सप्लेनेशन हमारे पिछले वीडियो में मैंने दिया था, जहां पे मैंने एक 40 मिनट्स के अंदर आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड मैंने समझाई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सोल्यूशन क्या देने वाला हूं कि किस तरह से चीजें की जानी चाहिए, क्या क्या आंसर्स होने वाले, सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके क्या बात करेंगे। सबसे पहली चीज क्या आता है, क्या दिया, वार्मिंग अप एक्सरसाइज हमें दिया हुआ है कि थिंक, चूज एंड फिल अप द लेबल्स व्हाट अ सनराइज सिंबलाइजेस। क्या बोला गया कि सोचो, फिर चूज करो और फिर ये जो बॉक्सेस है इनको फिल करो। आपकी जो सनराइज है वो क्या सिंबलाइज करता है, जैसे ज्वेलरी दिया, आर्ट, होप, बर्थ, एंगर, न्यू अपॉर्चुनिटीज, गुड मैनर्स, इंस्पिरेशन, न्यू अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, मिस्ट्री, ब्राइट मोमेंट्स, न्यू एम्स, मनी, न्यू सरप्राइजेस। तो यहाँ में क्या फुलफिल करना है, कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल अगर मैं बात करूं तो 13 बॉक्सेस यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहे हैं। अब 13 चीजें हम यहाँ पे सिलेक्ट करने रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे ऑलरेडी मैं आंसर्स लेके आऊं आपके लिए। तो पहला आता है ज्वेलरी आता है, फिर हम आर्ट लिख सकते हैं, फिर एक होप आता है। सही बात है ना, जब सूरज की किरणें जब आती है तो एक नई आशा लेके आती है, एक नई उमंग लेके आती है, वो हमें देखने मिल जाता है। फिर बर्थ हमें देखने मिलता है, एक नई शुरुआत देखने मिलती है, नई अपॉर्चुनिटीज देखने मिलती है। फिर इंस्पिरेशन, न्यू अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, ब्राइट मोमेंट्स, न्यू एम्स, मनी, सरप्राइजेस, और एक और चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो, गुड मैनर्स की आप लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो ये आपके वार्मिंग अप का जो सोल्यूशन था मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया गया, An acrostics is a poem or write-up in which the first letter of each line forms a word when it is read vertically। ठीक है, क्या बोला है, एक्रोस्टिक एक पोयम होता है, एक राइटअप होता है, जहां पे जो फर्स्ट लेटर होता है हर एक लाइन का वो क्या फॉर्म करता है, एक वर्ड क्या फॉर्म करता है, और जब उसे वर्टिकली क्या रीड क्या किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे फ्रेंड दिया हुआ, देखो FRIEND, फ्रेंड दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड का फुल फॉर्म देखो, फेथफुल, रिलायबल, इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग, नोबल, डेडिकेटेड। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं बोलूं आपको तो क्या दिया, बिलीव दिया है, तो बी से क्या लिखना है, ई से क्या लिखना है, एल से क्या लिखना है, IEVE। फिर उसके बाद क्या दिया, फेथ दिया है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वीकडेज होते हैं, मंडेज होते हैं, तो मंडे का भी आपको अलग अलग देखने मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे मैं लेकर आऊं आपके लिए आंसर्स। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बी से क्या, बी सर्टन ऑफ, ई से एक्सपेक्ट, एल से लव, आई से आइडियलाइज, ई से एंडोज, वी से वैल्यू, ई से एमर्ज स्ट्रॉन्ग। फिर क्या बोला है, फिडेलिटी, फिर ए फॉर एक्सेप्टेंस, आई फॉर आइडियोलॉजी, टी फॉर ट्रस्ट और एच फॉर होप। ये हमें पूरी चीजें यहाँ पे क्या दी गई है। ठीक है, ये हमारी एक चीज होती है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स अक्यूरिंग इन दी पोएम। अब व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स दिए एंड आई एम एक्सपेक्टेड टू अरेंज दी वर्ड्स इन दी मीनिंगफुल वर्ड्स। जैसे क्या दिया है, क्लियर, मिस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे इसको उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको सीधा क्या करना है, सीधा और सरल क्या करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो बहुत आराम से तरीका है। जैसे अगर ये हो जाता है, मिरेकल्स हो जाएगा, MIRACLE, मिरेकल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और आपकी चीजें देखिए, देखो सो मिड दिया है तो इसको क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। फिर क्या ज्यूरस दिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये आपके एक्चुअली करेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेज हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, COURAGE, करेज हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूटी आ गया, क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेज आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया आपका, रिस्पर दिया है, इसको क्या हो जाएगा, सरप्राइजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरप्राइजेस आ जाएगा। फिर टेबीयू, ये क्या दिया आपका, ब्यूटी दिया हुआ है। समझ में आ गया। फिर क्या बोला गया आपका यहाँ पे, मेड्रेसेस, ये क्या हो गया, ड्रीम्स हो गया। फिर लव यू, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। और डोंट ये क्या हो गया, वंडर हो गया। समझ में आ गया, समझा सबको। तो ये क्या होगा हमारा, वंडर क्या हो गया। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव। फिर अब क्या बोला गया, अब राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग। जैसे स्काई दिया है तो स्काई से रिलेटेड वर्ड क्या हमें देखने मिलता है, यहाँ पे स्टारडस्ट देखने मिलता है। फिर हार्ट से देखें क्या दिखता है, नर्चरिंग देखने मिलता है। हैंड से क्या देखने मिलता है, एजिंग वर्ड हमें मिलता है। बिगिनिंग से हमें क्या देखने मिलता है, न्यू देखने मिल जाता है। सरप्राइजेस से वंडरफुल, ये चीजें हमें देखने मिलती है। मतलब बेसिकली इस एक्टिविटी का मतलब क्या था, इस एक्टिविटी का मतलब ये था कि आप क्या करो,
आप ये वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है पोयम में वो आपको यहाँ पे क्या लिखना था पोयम में से ढूंढ के। जैसे स्काई है, हमने स्टारडस्ट पढ़ा, हार्ट नर्चरिंग पढ़ा, हमने हैंड देखा, एजिंग देखा, बिगनिंग न्यू बिगनिंग देखा, सरप्राइजेस वंडरफुल देखा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पोयम में क्या दी हुई, उसी हिसाब से हमने क्या चीजें दी है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, से वाई द स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी। अब जो स्काई है उसकी मैजिकल क्वालिटी है, तो क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट हैज स्क्योरिंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड ब्यूटीफुल मून। तो इसके पास क्या है, आपके जो क्लाउड्स है, स्क्योरिंग क्लाउड्स है, ट्विंकलिंग स्टार्स है और एक खूबसूरत सा चांद है। इसकी वजह से ये जो स्काई के पास एक मैजिकल क्वालिटी है। फिर क्या बोला है, इवन एजिंग हैंड हैज ब्यूटी। जो बूढ़े होते हुए जो हाथ है, जो बूढ़े होते हुए लोग हैं, उनके हाथों में भी क्या खूबसूरती है। तो क्यों, क्योंकि वही हमें क्या प्यार कैसे करना है ये हमें क्या सिखाते हैं, यही चीज तो हमें वो बतलाते हैं। वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। हमें ये मानना चाहिए कि हम क्या है, स्ट्रॉन्ग और करेजियस है। तो क्यों बोला गया, सो दैट हम अपने आप के अपने जो पेन होते हैं, अपने जो दर्द होते हैं जिससे हम गुजरे हैं, उससे हम क्या रिकवर कर सकते हैं, हमारी डिफिकल्टीज को हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और हमारी नॉर्मल लाइफ में हम वापस क्या आगे बढ़ सके। इस वजह से ये ऐसी चीज क्या यहाँ पे कही गई है। ठीक है, फिर अब क्या बोला गया, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट पोएट वांट अस टू एक्सेप्ट एज ट्रूथ। देखो अब ये क्या बोला गया कि हमें कोई भी 6 चीजों की कोई भी 6 चीजों की हमें लिस्ट बनानी है जो पोएट चाहता है कि हम उसे एक्सपेक्ट करें कि वो क्या हो सकती है, वो सच हो सकती है। सबसे पहला क्या दिया गया, देखो यहाँ पे, दैट वी हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू गेट बैक टू द नॉर्मल आफ्टर अ सेटबैक। क्या बोला गया कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो हिम्मत है कि हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या कर सकते हैं, आपके एंटर क्या कर सकते हैं। फिर क्या बोला गया, एंटर कर सकते हैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के पास, दैट वी आर नेवर अलोन, कि हम कभी भी अकेले नहीं, ये एक चीज हमें माननी चाहिए। फिर लाइफ एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत बड़ा तोहफा है और उसे हमें क्या करना चाहिए, चेरिश, मतलब उसकी हमें क्या कीमत समझनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमें समझनी चाहिए, ये चीज बोली गई। फिर दैट देयर आर वंडरफुल सरप्राइज इन अ स्टोर फॉर अस। ठीक है, अब क्या बोला गया कि हमारी जो जिंदगी एक तोहफा है और इस तोहफे में क्या बहुत बड़े बड़े जो सरप्राइजेस है जो हमारी जिंदगी में आगे आने वाले, ये सारी चीजें क्या इस जिंदगी में क्या स्टोर करके रखेगी। बस हमें मेहनत करते जाना है, हमें चीजों को कंप्लीट करते जाना है और हमें वो जो तोहफे है वो क्या मिलते जाएंगे। दैट ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। अब हमारे जितने भी आशाएं और हमारे जितने भी सपने, बस वो हम तक क्या पहुंचने वाले, बस कमी ये है कि हमें कदम क्या शुरुआती का क्या बढ़ाते चलना है। दैट ग्रेट थिंग्स विल हैपन इफ वी हैव अ ग्रेट बिलीव इन लाइफ एंड इन आवरसेल्फ। अब बोला गया जिंदगी में बड़ी चीजें तभी होंगी जब हमें खुद पे भरोसा होगा कि बेसिकली हम जो चीजें कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये चीज हमें पता होगी, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, वरना जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज टू फिल अप द वेब। देखो पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है पोएम में, जैसे करेज दिया हुआ है, टू बिलीव दिया है, टू पिक अप द पीसेस दिया है, टू चेरिश दिया है। ये सारी चीजें हमारी क्या एक पॉजिटिव क्वालिटीज क्या होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे करेज दिया तो आप ये लिख सकते हो टू गेट बैक इनटू द नॉर्मल लाइफ, ये एक पॉजिटिव चीज है। फिर क्या बोला, एपिग्राम के एग्जांपल देने, फाइंड फ्रॉम द पोएम द 3 अदर एग्जांपल्स ऑफ एपिग्राम। अब एपिग्राम होता है क्या है, ये मेरा ग्रामर का एक वीडियो है, वहां से आप समझ सकते हो, मैंने दिया है, बट आपके सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे चीज दे दी है। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। ठीक है, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। ठीक है, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एपिग्राम के एग्जांपल्स है जो हम पोएम में क्या दिए हुए हैं। बाकी अगर एपिग्राम क्या होता है, किस तरीके से, मेरी एक वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच की, आप वो चेकआउट करो, वहां पे मैंने डिटेल में एपिग्राम के बारे में क्या समझाया हुआ है। आई होप सबको इतनी चीजें पूरी की पूरी क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।